जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमने लाभ हानि का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया। देखिए आज के लेक्चर में क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के ऊपर बात करेंगे हम कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे देता है तो हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया तो आप हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर लाभ और हानि निकालते हैं, ये तो आपको पता होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 90 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया हुआ है 2022 में, लेकिन ये हर कोई एग्जाम में कॉमन है, हर एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 80 संतरे बेचकर मतलब 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे के मूल्य वसूल करता है। मतलब 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर कर लिए। 80 संतरे का मतलब हो गया गुणा विक्रय मूल्य, 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे तो आप आसान कर लेंगे क्वेश्चन को। देख लेते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य यहाँ नीचे आया है तो 95 के बटे क्या चल जाएगा 80। इसका मतलब यही है कि 80 में आपने खरीदे हैं, 95 में आपने बेचे हैं, तो आपको फायदा कितने का हुआ, 15 रुपये का फायदा हुआ। किस में फ़ायदा हुआ तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा 80 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। देखिए 0 से 0 कटेगा, हम 2 से 5 10 को काटेंगे 5 बार और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार। 15 पाना 75, 75 बटे 4 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18.75%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमेशा आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा तो आप आराम से लाभ हानि का परसेंटेज पता कर सकते हैं। और लाभ और हानि तो आपको पता है कि क्रय मूल्य पे ही डिसाइड होता है, क्योंकि जब तक आप कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं तब तक आप बेच नहीं सकते। इसलिए लाभ हानि का सबसे बड़ा जो बेस होता है वो होता है क्रय मूल्य। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य पर नहीं भी बोलेगा तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है, लेकिन कभी कभी विक्रय मूल्य पर ही पूछता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अगर नहीं भी देता तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य का आप अनुपात पता कर सकते हैं या विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से ही पता कर सकते हैं। मैंने क्रय मूल्य को ऊपर लिखा हूँ, विक्रय मूल्य को इसके नीचे लाया हूँ, मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य उठ के आ गया तो 30 के बटे क्या चल जाएगा 40, ठीक है। क्रय मूल्य आपका 30 रुपये, विक्रय मूल्य आपका 40 रुपये। इसका मतलब यह है कि आपने 30 में खरीदा 40 में बेचा तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा हमेशा क्रय मूल्य से होता है और हानि भी हमेशा क्रय मूल्य से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 का गुणा करेंगे तो आपको लाभ हानि का परसेंटेज पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको निकलेगा लाभ परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपने कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है। तो ये 0 से 0 कटेगा। 100/3 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो या 33.33% भी लिख सकते हो। यही आपका लाभ परसेंटेज आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात का मतलब यही है कि आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना रहेगा और क्रय मूल्य कितना रहेगा, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 30 गुणा CP, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब x गुणा कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य को हम SP लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर आप CP बटे SP का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, SP इसके बटे आया है तो x बटे 30, यानी CP x रहेगा तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा 30। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि लाभ 20% हो, 20% का मतलब होता है, और लाभ दिया है आपको 20%, लाभ 20%, लाभ 20% का। देखिए 20% का मतलब तो होता है 1/5, और लाभ हर हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते हैं। तो इसका मतलब ये 5 क्या होगा क्रय मूल्य और 1 रुपये क्या होगा
लाभ, 5 रुपये पर 1 रुपये लाभ, यानी आपने बेचे कितने में होंगे, 5 की वस्तु को 6 में बेचे होंगे, मतलब 5 आपका क्रय मूल्य और 6 आपका कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तभी आपको लाभ होगा। 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ मिलेगा। देखिए क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, क्वेश्चन एक ही है, तो ये अलग अलग डाटा कैसे। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना दे दिया आपको 30 और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 6, मतलब 6 का मान कितना हो जाएगा 30, इसका कितने गुना 5 गुना, तो जो क्रय मूल्य है उसका भी कितने गुना 5 गुना, मतलब x का जो मान होगा क्रय मूल्य की जगह x नहीं है, वो कितना है 25। स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य के साथ में फंसा हुआ है अलग, और विक्रय मूल्य भी अंकित मूल्य के पास फंसा हुआ है, तो वहाँ पर आपको बराबर करना होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, यहाँ पर का मतलब गुणा हो गया, उससे आगे वाली लाइन में बोला है कि 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब मैंने इसको कॉस्ट प्राइस लिख लिया। ठीक है, ये पहली वाली लाइन के हिसाब से। दूसरी वाली लाइन के हिसाब से बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का एसपी 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ एमपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एमपी बटे सीपी करेंगे हम, एमपी बटे सीपी मार्क प्राइस बटे कास्ट प्राइस, तो सीपी इसके बटे में आ गया तो 70 के बटे में चल जाएगा 42। ठीक है, जब यहाँ से आप एमपी बटे सीपी करेंगे, एमपी बटे सीपी सॉरी एसपी, तो कितना 21 इसके बटे में चल जाएगा, 25 के बटे में 21। देखिए यहाँ पर एमपी जो है 25 है, यहाँ पर एमपी जो है 70 है, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एमपी का मान दिया है 25, यहाँ पर एमपी का मान दिया है 70, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एमपी में मैं यहाँ पर 70 का गुणा कर दे रहा हूँ और यहाँ पर 25 का गुणा कर दिया, तो देखिए 70 गुणा 25, 70 गुणा 25, एमपी का मान पता चल गया हमको, बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 42 में हम कितने गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 25 का गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पर 25 में 70 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर 21 में भी कितने गुणा हो जाएगा 70 का। ठीक है ना, अब आपको देखिए एमपी बराबर हो गया तो आपको सीपी और एसपी का मान पता चल गया। एसपी कितना हो जाएगा 70 गुणा 21 और सीपी कितना हो जाएगा 42 गुणा 25। आपको विक्रय मूल्य भी पता चल गया, क्रय मूल्य भी पता चल गया, आराम से आप लाभ हानि पता कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, 21 दूनी 42, 25 को 5 से काट देते हैं 5 बार कटेगा, 70 को 5 से काटेंगे 14 बार कटेगा, ये 2 से 14 7 बार कट जाएगा, यानी एसपी आपका कंप्लीट 7 रुपये आ गया और क्रय मूल्य आपका 5 रुपये आ गया। क्रय मूल्य 5 रुपये, विक्रय मूल्य 7 रुपये, यानी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 रुपये का लाभ, और हमेशा नीचे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। 100 का गुणा करेंगे तो आपको लाभ परसेंटेज पता चल जाएगा। देखिए 5 से 100 कितने बार कटता है 20 बार कटता है, और 20 गुणा 4 करेंगे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40% का लाभ, 40% का लाभ। इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन था 2022 में। इसी प्रकार के सवाल आजकल ट्रेंड में रहते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी बढ़ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब तक अनुपात पता नहीं चलेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात या मान पता नहीं चलेगा, तब तक आप लाभ हानि का परसेंटेज नहीं पता कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे मिलता है। यहाँ पर 1800 रुपये की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है।
क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। देखिए क्रय मूल्य के 1/8 यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 8, और उसमें लाभ कितना मिल रहा है आपको 1। तो वही तो चाहिए था आपको कि 8 रुपये में 1 रुपये का लाभ मिल गया। ये तो क्रय मूल्य दे दिया आपको, लाभ भी दे दिया, तो आराम से परसेंटेज पता कर सकते हैं। 8 रुपये में 1 रुपये का लाभ आप 100 का गुणा करेंगे, तो वैसे तो आपको 1/8 का मान 12.5% ये पता रहना चाहिए, और नहीं पता है तो आप 100 का 8 में भाग करके आप पता कर सकते हैं कितना आंसर आएगा आपका 12.5%। आपको 1800 रुपये की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए दोस्त, एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये बोला है कि डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना कौन है, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य अर्जित लाभ का 9 गुना है। देखिए लाभ का कितने गुना है, 9 गुना। आप विक्रय मूल्य को मानेंगे तो लाभ निकल जाएगा, आप लाभ को मानेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको डाटा रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने मान लीजिए कि लाभ को 1 रुपये मान लिया, तो विक्रय मूल्य इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 रुपये। यानी 9 रुपये में आपने बेचे तो आपको 1 रुपये का लाभ मिला, यानी वस्तु कितने की रही होगी, 8 रुपये की। आपको हमेशा लाभ और हानि काय में निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। देखिए 9 रुपये में आपने बेचे तो आपको 1 रुपये का लाभ मिला, यही क्वेश्चन में कहा गया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपये, और लाभ कितना मिला है, 1 रुपये। 1 रुपये मिला है लाभ 8 रुपये के ऊपर। तो अभी बताए थे कि 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए जब भी आपको लाभ हानि निकालना है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लाभ और हानि के लिए जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पे निकालना है, तब तक आपके ये मान के चलिए क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकालना है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन में चलते हैं कि एक महिला ने अपना एयरफोन 2000 रुपये में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, एयरफोन का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको एक तरीका तो है कि आप ऑप्शन से बनाओ, दूसरा तरीका है कि आप एक्स मान के बताओ। तो मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ कि विक्रय मूल्य आपका दे दिया है 2000 रुपये, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना क्रय मूल्य मानोगे उतना ही लाभ परसेंट भी निकलना चाहिए। तो मैंने क्रय मूल्य मान लिया हूँ x, तो मेरा लाभ परसेंट भी कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट भी हो जाएगा x%। देखिए आपको लाभ हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, यानी कम की वस्तु को आप ज़्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। मतलब आपका क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य ज़्यादा, तभी लाभ होगा। यानी 2000 में आप x घटाएंगे तो यह क्या निकल जाएगा, आपका लाभ। आपका क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ। और लाभ बटे आप क्रय मूल्य करते हैं तो क्या निकलता है, लाभ परसेंट। लेकिन यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तब निकलेगा, और लाभ कितना है, x। यही क्वेश्चन में कहा गया था, हमने जमा लिए। तो देखिए x का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। जब 100 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो 2000 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2000 के बाद और $00 लग जाएगा। ये 100 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस। देखिए पक्षांतर करते हैं, x का स्क्वायर 100x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 100x, और ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 लाख। 2 के बाद 5 0 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण कैसे हल करते हैं, देखिए आपका ये 100 है, वो 100 गुणा देखिए गुणा करने पर आना चाहिए 2 संख्याओं का 2 लाख, और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 100। तो ये कैसे टूटेगा, तो देखिए 400 गुणा 500 करेंगे तो कितना आएगा, 400 गुणा 5, देखिए 4 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 20, ये $00 लगेगा और ये $00 लग जाएगा। मतलब 400 गुणा 500 करेंगे तो 2 लाख तो आ गया। लेकिन आपको प्लस में आंसर लाना है तो आपको रखना पड़ेगा बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव और छोटी वाली वैल्यू निगेटिव।
लेकिन जब आप निगेटिव मान रखते हैं तो बाद में वो बनकर क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव मान रखते हैं वो क्या बन जाता है, निगेटिव। तो आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो 400 रुपये हो जाएगा। आप इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो यही आंसर मिलेगा। नहीं तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन रख के बनाओ, उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को सॉल्व करने का। आएगा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत का मूल्य 2 गुना है तो लाभ जो है 65% हो जाता है। देखिए, बिक्री का मूल्य 3 गुना करोगे और लागत का मूल्य 2 गुना करोगे तब जाके लाभ आपको 65% मिलता है। और लाभ 65% मिलने का मतलब ये है, देखिए लाभ जो है आपको 65% मिला है, और लाभ 65% मिलने का मतलब है कि आपने 100 की वस्तु कितने में बेचे होंगे, 100 की वस्तु 165 में बेचे होंगे। और ये 100 की वस्तु 165 में बेचने का मतलब है कि 65% का लाभ। और ये 65% का लाभ कब आया है, जब आपने विक्रय मूल्य को 3 गुना किए हैं और क्रय मूल्य को 2 गुना किए हैं। बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाता है जब 165 बना होगा, क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तब 100 रुपये बना होगा। तो देखिए, तो पहले विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, जब 165 में आप 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 6 15, 3 5 6 15 55। क्रय मूल्य का 2 गुना करने पर 100 आता है, तो पहले क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 50। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि मौजूदा लाभ क्या है, पुराना वाला लाभ क्या है। तो क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 55 है, मतलब आपने 5 रुपये ज़्यादा में बेचे हैं 50 रुपये की वस्तु को, यानी 50 रुपये आपका क्रय मूल्य पे कितना रुपये लाभ मिला, 5 रुपये। तो 100 का गुणा कर देंगे आप, 50 गुणा 2 100 होता है, 5 दूनी 10%। ये आपका 10% पुराना लाभ था। अभी विक्रय मूल्य को आपने 3 गुना किए हैं और क्रय मूल्य को 2 गुना किए हैं, तब जाकर आपको 65% का लाभ मिल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखिए 20% लाभ पर बेचा जाता है और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है। देखिए हमको इसको फ्रैक्शन से बनाना पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 आपका क्रय मूल्य और 1 रुपये लाभ। इसका मतलब हो जाएगा कि 5 की वस्तु को आपने 6 में बेचा, और वैसे भी आप 100 की वस्तु को 120 में बेचेंगे और जब 20 से काट देंगे तो 5:6 बनता है, मतलब 5 आपका क्रय मूल्य और 6 रुपये आपका विक्रय मूल्य। ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 150 कम कर देते हैं। 150 रुपये इसको भी कम और 150 रुपये इसको भी कम, मतलब 150 रुपये में क्रय मूल्य भी कम हो जाएगा और विक्रय मूल्य भी आपका 150 रुपये कम हो जाएगा। तो लाभ जो है 5% अधिक हो जाता है। पहले 20% मिल रहा था, अब कितना हो जाएगा 25%, और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 4 रुपये की वस्तु को आपने 5 में बेचा। देखिए आपने 150 रुपये दोनों को कम किए हैं, तो देखिए दोनों कम हो गया। अनुपात देखिए यहाँ पर 150 रुपये ये कम हो रहा है, 150 रुपये ये कम हो रहा है, तो अनुपात भी सेम टू सेम बढ़ रहा है, घट रहा है। देखिए 5 से 4 हो गया और 6 से 5 हो गया है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। 1 की वैल्यू 150। तो आपको वास्तविक क्रय मूल्य का मान पूछा है, मतलब 5 की वैल्यू पूछा है। 1 की वैल्यू 150 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 750 रुपये। यही आपका क्रय मूल्य है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 5 हम 25, 6 चौके 24, 25 में से आप 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1। 5 का गुणा 150 में करेंगे और 4 का गुणा 150 में करेंगे, कितना आ जाएगा। 5 का गुणा जब 150 में करते हैं 750 और 4 का गुणा 150 में करते हैं 600। 750 में 600 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 150, मतलब 1 की वैल्यू 150 फिर से आ जाएगी। 1 की वैल्यू 150 तो 5 की कितनी आ जाएगी 750। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 150 रुपये यहाँ से भी कम हो रहा है, 150 रुपये यहाँ से भी कम हो रहा है, तो अनुपात में भी वैसे ही कम हो रहा है 1 यूनिट। तो हमने 1 यूनिट का मान कितना ले लिया 150, तो 5 का कितना हो जाएगा 750। यही आपका पुराना वाला क्रय मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए 10वें सवाल में चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है
यदि विक्रय मूल्य में 300 रुपये की कमी की जाती है तो लाभ 250% बढ़ जाता है या 250% हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4 गुना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP क्रय मूल्य का 4 गुना है, तो मैं यहाँ पर 1 रुपये ले लेता हूँ, इसको 4 गुना ले लेता हूँ, मतलब 4 रुपये। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में आपको 300 रुपये की कमी करना है। क्रय मूल्य कुछ नहीं करना है, बस विक्रय मूल्य में आपको 300 रुपये की कमी करना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लाभ 250% हो जाता है। 250% का मतलब क्या होता है कि आप 100 की वस्तु 350 में बेचो, 100 की वस्तु 350 में बेचेंगे तो आपको 250 रुपये लाभ मिलेगा, लेकिन 100 रुपये के ऊपर 250 रुपये लाभ मिलेगा तो 250% भी कहलाता है। ठीक है, जब 100 रुपये की वस्तु आप 350 में बेचते हैं तो आपको 250% का लाभ मिलता है। देखिए 250% का लाभ कब मिलता है, जब 100 रुपये की वस्तु को आप 350 में बेचते हैं। ठीक, इसका अनुपात भी बना सकते हैं आप। जैसे देखो 50 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार, 50 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 7 बार। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बना लीजिए इस क्वेश्चन को, 4 दूनी 8 और ये 7 का 7, कितना बचा 1। फिर 2 का गुणा आपको 300 में करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो हम 0 का गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 300 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 की वैल्यू 600 है, क्रय मूल्य का मान भी कितना है, 600। मतलब क्रय मूल्य की यूनिट भी कितनी है, 1। जब क्रय मूल्य की यूनिट 1 है तो 1 की यूनिट का मान कितना आ गया, 600। मतलब क्रय मूल्य का मान भी कितना आ जाएगा, 600 रुपये। आप जैसे ही हटता हूँ मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन। 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ % ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 120 आमों को आपने बेचे, 120 आमों का विक्रय मूल्य जो है, हम ये मान लेते हैं कि 120 आम हमने 120 रुपये में बेचे, तो सीधा सा मतलब हो जाएगा कि 120 रुपये में हमने 120 रुपये में 120 आम बेचे हैं, तो 1 रुपये में 1 आम बेचे होंगे। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। सिंपल तरीका है कि 120 आम हमने 120 रुपये में बेचे तो 1 आम हमने 1 रुपये में बेचे होंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 20 आम के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 20 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये। और क्वेश्चन में यही बोला है कि 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, मतलब आपने 20 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। 120 आम आपने 120 रुपये में बेचे तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो आपने खरीदे कितने में होंगे, 100 रुपये में। 120 माइनस 20 रुपये आप करेंगे तो कितने में खरीदे आपने, 100 रुपये में। और 100 रुपये में आपको 20 रुपये का लाभ होगा, तो 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ हुआ, तो आप आंसर भी क्या लिख सकते हैं, 20%। 20 रुपये का आपको लाभ भी मिला है और 100 रुपये में भी मिला है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। 100 रुपये पे लाभ मिला, 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 20 रुपये लाभ मिला, तो 20% भी कहलाता है उसका। ठीक है, टोटल मिलाकर आज 14 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 12वें क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि में बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 11,180 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है। 80 वस्तु खरीदा है, 80 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 11,180 रुपये है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए इसको अच्छे से समझिए। 80 वस्तु आपने 11,180 रुपये में लिए हैं। अगर 80 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 11,180 रुपये होता, 11,180 रुपये होता, तो आपको लाभ मिलता ना हानि मिलता। मतलब 80 वस्तु जितने में खरीदे हैं 80 वस्तु उतने ही में बेच देंगे तो आपको लाभ मिलेगा ना हानि।
लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब आपने 6 वस्तु ज़्यादा बेच दिए। 80 वस्तु खरीदे 11,180 रुपये में और आपने 6 वस्तु ज़्यादा बेच दी, तभी तो आपको 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। मतलब आपने 80 वस्तु खरीदे इतने में और 80 वस्तु अगर इतने में बेच देते जितने में आपने खरीदे तो आपको लाभ हानि नहीं होता, लेकिन आपको हानि हुआ है। कितने वस्तु के बराबर? 6 वस्तु के बराबर, यानी 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब आपने 6 वस्तु ज़्यादा बेच दिए। कितनी वस्तु बेच दिए? 86 वस्तु बेच दिए 11,180 रुपये में। 11,180 रुपये में आप जब 86 वस्तु बेचते हैं तो आराम से आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 43 बार। 2 से काटो इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा? 2 9 18, ये 0। जब 43 से काटते हैं इसको तो एक बार कटेगा, बचेगा कितना? 12 और ये हो जाएगा 129। 129 43 से कितने बार कटता है? 3 बार और लास्ट का 0। मतलब एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 130 रुपये निकल जाएगा। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है लेकिन ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 13वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है। समझ इसी के अंदर है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कितने में 18 खाट बेचा है? 16,800 रुपये में। 16,800 रुपये में ये आपका एसपी दे दिया है पहले के पहले। जब आपको जो चीज़ दे दिया उसको आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, 18 खाट बेचा है उसने, 18 खाट, और 18 खाट बेचा है 16,800 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य पहले फिक्स कर दिया है कि 18 खाट 16,800 रुपये में बेचा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। समझ लेते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य जो है, अगर मैं क्रय मूल्य ये मानता कि 18 खाट उसने 16,800 में लिया होता तो उसको लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होता। 18 खाट जितने में लिया है उतने ही में बेच देता तो उसको लाभ भी नहीं होता, हानि भी नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब आपने 3 खाट ज़्यादा लिए होंगे और 3 खाट कम बेच दिए। देखिए अगर आपने 18 खाट लिए होते और 18 खाटे ही बेचे होते तो आपको लाभ होता ना हानि। और आप 18 खाट से कम लेते और ज़्यादा बेच देते, जैसे 4 वस्तु लेते 100 रुपये में और 5 वस्तु बेच देते 100 रुपये में, तो आपको हानि तो होती। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ हुआ है। कितने वस्तु के बराबर? 3 खाट के बराबर। मतलब 3 खाट आपने पहले ज़्यादा लिए थे और 3 खाट आपने कम बेचे हो। यानी पहले आपने लिए थे 21 खाट 16,800 में, 16,800 में आपने 21 खाट लिए थे, जबकि आपने 3 खाट बचा लिए। 16,800 रुपये में आपने सिर्फ 18 ही खाट बेचे हो, 3 खाट आपने बचा लिए हो, तो वही 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ है। तो आप आराम से एक खाट का आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 16,800 बटे 21, 21 से काटेंगे 168 को तो ये कितने बार कटेगा? 8 बार, और डबल 0 लगा देंगे तो आपका एक खाट का क्रय मूल्य पता चल जाएगा इतना, 800 रुपये। देखिए इसके बाद वाला सवाल में चलते हैं हम। इसके बाद वाला सवाल जो होगा लास्ट सवाल होगा। वैसे भी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम जो है नींद मारने लगी है, बहुत टाइम हो गया है। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए आपको फिक्स क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 गेंदों को आपने 450 रुपये में बेच दिए। आपको विक्रय मूल्य दिया है 15 गेंदों का, 15 गेंद आपने बेचे हैं 450 रुपये में, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने 15 गेंद 450 रुपये में ख़रीदे होते तो लाभ होता ना हानि? अगर 450 रुपये में 15 गेंद बेचे हो
और 15 ही गेंद आपने लिए होते कि 450 में मैंने 15 गेंद लिया हूँ तो आपको लाभ होता ना हानि। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, अगर 15 गेंद आपने 450 में ली और 15 गेंद 450 में बेचते तो आपको लाभ होता ना हानि। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, और यहाँ पर आप यहाँ 5 जोड़ देते, यानी आप ये सोचते कि मैंने 20 गेंद 450 में लिया हूँ और 15 गेंद 450 में बेच दिया, यानी आप 5 गेंद बचा के रख लिए तो 5 गेंद के बराबर आपको लाभ होता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हानि हो रही है, इसका मतलब आपने गेंद लिए थे 5 कम, यानी आपने 10 गेंद लिए थे 450 में और आपने ज़्यादा गेंद बेच दी 450 में, तो आपको हानि होगी कितने गेंद के बराबर? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब आपने 10 गेंद लिए थे 450 में, 10 गेंद आपने 450 रुपये में लिए थे, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 10 गेंद आपने 450 रुपये में क्रय किए थे, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 450 बटे 10 मतलब 45 रुपये। यही आपके एक गेंद का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।